हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एन एक्सटेंसिव रोड मैप टू बिल्ड अ ग्रेट करियर इन द फील्ड ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इन 2024। अब हम में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका मन करता होगा कि हमें एग्जैक्टली प्रोग्रामिंग या कोडिंग की तरफ हम इतने इंक्लाइन नहीं है, बट हमें पता है कि हमें टेक फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ करियर बिल्ड करना है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ रियली गुड करियर ऑप्शन। अब जब भी हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं, इट बेसिकली मीन्स कि कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई स्मॉल स्केल कंपनी भी हो सकती है, मीडियम साइज कंपनी भी हो सकती है, या फिर कोई लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, कोई एमएनसी भी हो सकती है, जो अपने लोकल सर्वर सेटअप एंड मेंटेन करने की बजाय रिमोट ऑन डिमांड सर्वर्स को यूज करती हैं। और ये जो रिमोट सर्वर्स होते हैं जनरली ये पे एज यू गो मॉडल पर वर्क करते हैं, यानी जितने रिसोर्सेज कोई भी कंपनी यूज कर रही होती है, ये कंप्यूटिंग रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, स्टोरेज रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, उतना ही उस ऑर्गेनाइजेशन को पे करना पड़ता है। एंड क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग इतनी ल्यूक्रेटिव चीज है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, 2024 के अंदर बहुत सारी कंपनीज अपने टेक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्लाउड सर्विसेज को यूज करती हैं। अब अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो अपना कॉलेज के ऊपर हमने ऑलरेडी एक एक्सटेंसिव वीडियो इसके बारे में बनाया हुआ है, उसे जाकर हम देख सकते हैं। अब जनरली जब हम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स की बात करते हैं तो मार्केट के अंदर बहुत सारे डिफरेंट प्रोवाइडर्स हैं, पर इनमें से मेजर 3 जो प्लेयर्स हैं उनमें से सबसे पहला है Amazon AWS, जिसका सबसे लार्जेस्ट मार्केट शेयर है। इसीलिए जनरली क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर जो मैक्सिमम स्टूडेंट स्किल सीख रहे होते हैं वो AWS रिलेटेड होती हैं। सेकेंड नंबर पे जो लार्जेस्ट यूज है इन द इंडस्ट्री, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, एंड थर्ड इज GCP विच इज गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। इसके अलावा भी काफी सारे प्लेयर्स हैं जैसे IBM हो गया, पर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो स्टार्टिंग करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की जर्नी के अंदर वो इन्हीं में से किसी एक सर्विस प्रोवाइडर के जो रिसोर्सेज हैं, जो सर्विसेज हैं, उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कमांड लेकर आ रहे होते हैं। अब जब भी हमें क्लाउड कंप्यूटिंग की फील्ड के अंदर एंटर करना है, सबसे पहली प्रायोरिटी हमारे लिए होनी चाहिए टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। जब हमारे कोर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे तो आगे जाकर जब हम स्पेशलाइजेशन को पिक कर रहे होंगे, अपने सर्टिफिकेशंस वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे या अपने प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे होंगे, तो हमारे कोर फंडामेंटल्स हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अच्छे फंडामेंटल्स बिल्ड करने के लिए सबसे पहली स्किल जो हमें आनी चाहिए दैट शुड बी नेटवर्किंग, स्पेसिफिकली कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर राउटिंग कैसे वर्क करती है, IP एड्रेसेस कैसे वर्क करते हैं, VPN कैसे वर्क करता है, विच इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इन सारी चीजों की हमें एक्सटेंसिव नॉलेज होनी चाहिए। अब कंप्यूटर नेटवर्किंग को पढ़ने के लिए कई सारे डिफरेंट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इंटरनेट पर, आपको जहां से अच्छे से फंडामेंटल समझ में आते हैं आप वहां से जाकर पढ़ सकते हैं। एंड इफ यू वांट मी टू सजेस्ट सम रिसोर्सेज तो अपना कॉलेज के ऊपर हमने ऑलरेडी कंप्यूटर नेटवर्किंग के नोट्स डाले हुए हैं, आप चाहें तो वो जाकर रेफर कर सकते हैं। नहीं तो देयर इज दिस बुक विच गोज बाय द नेम फ्रोजन, जो मैंने साइबर सिक्योरिटी के लिए भी रेफर की थी, हम चाहें तो इसे भी जाकर रेफर कर सकते हैं। एंड सेकंड चीज जो हमें कवर करनी पड़ेगी फॉर फंडामेंटल्स दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम्स की हमें डीप नॉलेज होनी चाहिए, उसमें भी स्पेसिफिकली हम लिनक्स OS की जो नॉलेज है उसको गेन कर रहे होंगे, क्योंकि कई बार जब हम डिप्लॉयमेंट पर काम कर रहे हो तो हम लिनक्स को ही यूज कर रहे होते हैं। थर्ड चीज जो हम फंडामेंटल्स के अंदर पढ़ रहे होंगे दैट विल बी वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन का बेसिक मतलब ये है कि जब हमारे पास मल्टीपल यूजर्स होते हैं बट वो शेयर्ड रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं विदाउट इंपैक्टिंग ईच अदर्स डेटा। अब वर्चुअलाइजेशन के अंदर हम VMs यानी वर्चुअल मशीन्स के बारे में पढ़ते हैं, होस्ट के बारे में पढ़ते हैं, हाइपरवाइजर्स के बारे में पढ़ते हैं। एंड बेसिकली वर्चुअलाइजेशन ऐसी चीज है जिसको हम प्रैक्टिकली भी खुद से इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं। इसका बेस्ट तरीका होगा टू सेट अप आवर ओन वर्चुअल मशीन। We can basically use the knowledge of operating systems and virtualization to do this thing. And इसको सबसे easy करने का तरीका है कि हम AWS के ऊपर अपना एक free tier account setup करें, and उसके बाद we use the AWS EC2 service, and उसके ऊपर हम अपना एक खुद का VM create करके देखें। उसमें हमें काफ़ी सारे प्रैक्टिकल जो theoretical concepts हैं जो virtualization के अंदर हम सीखते हैं, उन्हें हम actually जाके practically implement करके देख सकते हैं। और ये सिर्फ AWS के लिए नहीं, अगर आप Azure सर्विसेज पे काम करना चाहते हैं, अगर आप GCP पे काम करना चाहते हैं, तो ये सेम चीज़ उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी रेप्लिकेट करना पॉसिबल है। एंड फोर्थ चीज जो हम फंडामेंटल्स के अंदर सीख सकते हैं दैट इज द नॉलेज ऑफ डेटाबेसेस। अब डेटाबेसेस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस जो क्लाउड सर्विसेज को यूज करती हैं वो किसी ना किसी तरीके से अपने डेटा को स्टोर कराने के लिए भी उन सर्विसेज को यूज करती हैं। एंड दैट इज वाई अगर हमें पहले से ही डेटाबेसेस की नॉलेज होगी, चाहे वो SQL डेटाबेस हो गया, चाहे वो NoSQL डेटाबेस हो गया, तो वो हमें काफी ज्यादा अपनी लॉन्ग टर्म जर्नी के अंदर हेल्प करती है। अब जैसे हमने अपने फंडामेंटल्स को कवर कर लिया, उसके बाद सेकंड स्टेप आता है टू लर्न अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जो स्टेप है ये कंप्लीटली ऑप्शनल है। सारे के सारे क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर जो फील्ड्स होते हैं उनके अंदर प्रोग्रामिंग नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं होती, पर जनरली कई सारे स्टूडेंट्स एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं ताकि हम बेटर सॉल्यूशंस को डिजाइन कर सकें, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग टाइम के साथ और ज़्यादा बढ़ सके। तो जनरली यू कैन स्टार्ट विद अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन और जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट या गोलैंग, किसी भी जो भी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पसंद है उसको यूज़ करके बेसिकली आप लॉजिक बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है टू पिक अ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जिसके ऊपर हम सर्विसेज सीखना स्टार्ट कर सकें।
अब जनरली जब भी हम कंपनीज की बात करते हैं, या तो ऑर्गेनाइजेशन एक सिंगल सर्विस प्रोवाइडर के साथ काम कर रही होती है. फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी हो सकता है कि सिर्फ AWS की सर्विसेज यूज कर रही हो, या सिर्फ Azure की सर्विसेज यूज कर रही हो, या फिर कई बार कंपनीज हाइब्रिड सर्विसेज भी यूज कर रही होती हैं. यानी वो मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर से डिफरेंट सर्विसेज का मिक्स एंड मैच करके यूज कर रही होती हैं. तो ऐसे में एज अ स्टूडेंट इट इज़ बेस्ट कि हम एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के साथ स्टार्ट करें. हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि मेजर जो 3 प्रोवाइडर्स हैं उनमें से सबसे ऊपर यानी जो लार्जेस्ट मार्केट शेयर है दैट इज फॉर Amazon AWS, यानी मैक्सिमम कंपनीज AWS को यूज करती हैं. सेकंड लार्जेस्ट हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट Azure है, एंड थर्ड लार्जेस्ट इज GCP यानी गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म. अब जनरली आई एडवाइज स्टूडेंट्स टू स्टार्ट विद आइदर AWS और Azure, क्योंकि उसके लिए आपको मार्केट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिल जाएंगी अगर हम जॉब्स लेने जा रहे हैं तो. एंड ये जो जितने भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जनरली इन सबके पास फ्री टीयर्स अवेलेबल होते हैं. यानी एज अ स्टूडेंट हम चाहें तो एक अकाउंट बनाकर स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें शुरुआत में हमें काफ़ी सारे फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं ताकि हम अपने खुद के वेब एप्स को वहाँ पर डिप्लॉय कर सकें. फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टॉक अबाउट AWS, तो AWS के अंदर काफ़ी सारे आपको फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं ताकि आप EC2 जैसी सर्विसेज को यूज़ कर सकें कंप्यूट के लिए, या फिर हम S3 जैसी सर्विसेज को यूज़ कर सकें स्टोरेज के लिए. तो बेसिकली इन 2 सर्विसेज के साथ हम स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे हम अपनी वेब एप्स को वहाँ पर डिप्लॉय करके प्रैक्टिस कर सकते हैं. एंड उसके बाद फाइनल स्टेज हमारे पास आती है टू गेट सम सर्टिफिकेशंस. अब जनरली टेक के अंदर इफ़ वी गो टुवर्ड्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इन फील्ड्स के अंदर सर्टिफिकेशंस की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती. पर टेक के अंदर अगर हम साइबर सिक्योरिटी जैसी फील्ड की बात करें या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी फील्ड की बात करें, तो फ्रेशर लेवल पर इन फील्ड्स के अंदर कई बार कंपनीज हमारी सर्टिफिकेशंस को चेक करती हैं. अब इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि सिर्फ सर्टिफिकेशन होने से हमें जॉब मिल जाएगी और प्रैक्टिकल स्किल्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. डेफिनेटली सर्टिफिकेशन सिर्फ रेज्यूमे के ऊपर देखी जाती है एंड उसके बाद एक्चुअली इंटरव्यूज के अंदर आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज ही चेक की जाएगी. तो सर्टिफिकेशन हम ले सकते हैं इस माइंडसेट के साथ कि वो हमारे रेज्यूमे को शॉर्टलिस्ट कराने में हमें हेल्प कर रहा होगा. तो सर्टिफिकेशंस के लिए जनरली वी कैन स्टार्ट विद एन एसोसिएट लेवल सर्टिफिकेट, जो जनरली सबसे इजी रहता है, उसे हम क्लियर कर सकते हैं और फ्रेशर लेवल रोल्स के लिए हम अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं. उसके बाद धीरे धीरे टाइम के साथ जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बिल्डअप होगा, हम और बेटर सर्टिफिकेशन जैसे आर्किटेक्ट लेवल उन सारे सर्टिफिकेशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इफ़ यू वांट टू नो अबाउट AWS सर्टिफिकेशंस इन डिटेल, तो उसके बारे में ऑलरेडी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, उसे भी जाकर हम एक्सप्लोर कर सकते हैं. अब फंडामेंटल्स को कवर करने के बाद, सर्टिफिकेशन लेने के बाद, कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करने के बाद, उन्हें डिप्लॉय करने के साथ, सर्विसेज को यूज करने के बाद, फाइनली वी कैन स्टार्ट अप्लाइंग फॉर जॉब्स. अब जॉब की शुरुआत हम जनरली एज अ क्लाउड इंजीनियर स्टार्ट कर सकते हैं, पर टाइम के साथ जिस भी फील्ड के अंदर हमें ज्यादा इंटरेस्ट आएगा उस फील्ड के अंदर हम अपने लिए एक स्पेशलाइज्ड करियर भी बिल्ड कर सकते हैं. क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर सिर्फ क्लाउड इंजीनियर्स नहीं होते, बहुत सारे डिफरेंट रोल्स हैं जो स्पेशलाइजेशन के हिसाब से एग्जिस्ट करते हैं. विद टाइम वी कैन बिकम अ क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर, या फिर हम क्लाउड आर्किटेक्ट की डायरेक्शन में जा सकते हैं, या फिर हम क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर बन सकते हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर बन सकते हैं. जिस भी फील्ड में हम अपने लिए स्पेशलाइजेशन बिल्ड करना चाहते हैं उसी फील्ड के अंदर जाके हम और ज्यादा चीजें सीख सकते हैं. इनफैक्ट कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ स्टार्ट करते हैं, बट कुछ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद दे शिफ्ट टू द फील्ड ऑफ डेवऑप्स. डेवऑप्स के अंदर जाने के लिए वी कैन बेसिकली स्टार्ट विद कंटेनराइजेशन, हम डॉकर को सीखते हैं एंड उसके बाद वी कैन मूव टुवर्ड्स कुबरनेटीज. इसके अलावा वी कैन वर्क विद CI/CD पाइपलाइंस, या फिर हम सर्वरलेस कंप्यूटिंग भी जाकर सीख सकते हैं, जिसके अंदर हम AWS लैम्डा सीख रहे होंगे, या फिर अगर हम Azure के ऊपर काम कर रहे हैं, गूगल क्लाउड के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम Azure फंक्शंस या गूगल क्लाउड फंक्शंस को सीख रहे होंगे. अब ये तो हो गई वो सारी टेक्नोलॉजीज जो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर एक सक्सेसफुल करियर बनाने के लिए हमें सीखनी पड़ती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एवरेज पैकेज. अब क्लाउड इंजीनियर की तरह जब हम स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो 2 तरीके की कंपनीज हैं जिनके अंदर हम जा सकते हैं. या तो हमारी कंपनी एक सर्विस बेस्ड कंपनी हो सकती है, या फिर वो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो सकती है. और हमारा जो एवरेज पैकेज है वो कई सारे डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, हम कैसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, हम किस रोल के लिए काम कर रहे हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट हमारा एग्जैक्ट स्किल लेवल क्या है. जनरली सर्विस कंपनीज के लिए जो एवरेज स्टार्टिंग पैकेज होता है फॉर अ फ्रेशर दैट इज अराउंड 3 LPA, एंड जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए स्टार्टिंग एवरेज पैकेज होता है फॉर अ फ्रेशर दैट इज अराउंड 6 LPA. अब ये तो हो गए हमारे एवरेज पैकेजेस, लेकिन जब भी हम हायर एंड वाले पैकेजेस की बात करते हैं तो काफ़ी ल्यूक्रेटिव ऑप्शंस अवेलेबल हमारे पास होते हैं. काफ़ी अच्छे पैकेजेस हम सिक्योर कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे स्किल्स बहुत अच्छे हों एंड जिस कंपनी के अंदर हम अप्लाई कर रहे हैं वो इस रोल के लिए उनके पास वो एग्जैक्ट बजट हो. तो कई बार अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं जो 20 LPA, 30 LPA, इनफैक्ट 50 LPA, 55 LPA तक भी सिक्योर करते हैं इन टर्म्स ऑफ पैकेजेस. सो बेसिकली हाउ सक्सेसफुल वी बिकम इन द फील्ड ऑफ टेक इज मेजरली डिपेंडेंट अपॉन आवर स्किल लेवल. तो आई होप कि हम आज से ही अपने करियर के ऊपर काम करना, हार्डवर्क पुट इन करना स्टार्ट कर रहे होंगे एंड ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके करियर के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा होगा. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग.